हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है ये सभी जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और स्पेशली उनके लिए जो अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में हैं और अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम जूनियर लेवल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जो नॉन आईटी पोस्ट है। तो जो नॉन आईटी पोस्ट है तो उसमें किस तरह से नॉर्मली पे स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जॉब मेंशन करी गई वो है ऑफिस असिस्टेंट, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है वो है ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट। तो वो ऑफिस असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं और उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है। यहाँ पे स्कैनिंग ऑपरेटर भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी रहती है वो है 3 लाख और ये मैक्सिमम 3.5 लाख, ठीक है। लेकिन डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जो महानगर हैं, जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और जो बी सिटी है और बिल्कुल जो कि ऐसी सिटीज़ हैं जो बिल्कुल पीछे हैं जहाँ कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही ना के बराबर है। और ये 3 लाख तो एक एवरेज सिटी हम कह सकते हैं कि जो थोड़ी ठीक ठाक सिटी है वहाँ की हम ये कह सकते हैं। तो यदि हम 3 लाख देखें तो कितनी सैलरी बन रही है उसकी, देखिए, तो 3 लाख पर ईयर, ठीक है। तो 3 लाख तो 12 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, तो 12 से जब डिवाइड करते हैं 25,000 सैलरी बन रही है पर मंथ ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है। तो यदि आप ऑफिस असिस्टेंट है और प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या आपको ये सैलरी मिल रही है? तो मुझे तो नहीं लगता, कुछ ही सिटीज़ होंगी जहाँ पर ये इतनी सैलरी दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि भी जूनियर लेवल में जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं तो किस तरह से रहता है। नेक्स्ट देखिए डाटा एंट्री जॉब, इसमें टाइपिंग नॉलेज मांगा जाता है, ठीक है, और इसमें आपका इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग भी मांगा जाता है कुछ स्टेट में। तो यहाँ पर भी सेम है, सेम स्ट्रक्चर है। फिर MIS, ठीक है। तो MIS में जैसे इंश्योरेंस सेक्टर और जितने भी आपके और बैंकिंग सेक्टर रहते हैं, तो वहाँ पर ये मंथली जो सेल्स रिपोर्ट है और इस तरह से भेजनी होती है। एक्सेल का नॉलेज मांगते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस आपको MS ऑफिस का नॉलेज होने चाहिए। जो पे स्ट्रक्चर आप देखते 3 लाख, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम सैलरी है 5 लाख तक जा सकती है। तो यहाँ पर आपने एक एनालिसिस करा होगा कि भाई अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है, ठीक है, MS एक्सेल, और आपने MS ऑफिस थोड़ा सीख लिया, अच्छा सीख लिया है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड प्लस MS एक्सेल, अगर ये दो आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप कमिंग ईयर में 5 लाख तक टच कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 लाख में यदि हम देखें तो इसमें आपका 41,000 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 लाख हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो देखिए इसकी मैक्सिमम सैलरी मतलब ये 41-42 हज़ार तक जा सकता है। 41,000, ठीक है, 666। तो लगभग इतने पर जो मंथ है मंथली सैलरी इसकी जा सकती है, अगर ये मैक्सिमम इसको प्रमोशन मिलते जाएँ और उनकी जो कंपनी है वो भी ग्रोथ करते जाए तो 40 प्लस में चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्किल होने का ये फ़ायदा होता है। फिर ये फाइनेंस का है। तो अगर यदि आपने BCom कराया है, MCom कराया है, तो यहाँ पर भी सैलरी रेंज यही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 लाख तक जा रहा है। फिर फाइनेंस में ही ये दूसरी पोस्ट आपकी दिखाई गई है इसमें, लेकिन CA करा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 लाख। तो देखिए यदि आपने कोई बड़ा कोर्स कराया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कराया, ठीक, और तो यहाँ पर आप 6.5 लाख तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो CA है तो इसमें एक तो ये है कि आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी क्लियर करने हैं, ठीक है। तो 6-7 पेपर आई थिंक उसमें होते हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छे लेवल की आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए और आपको स्टूडियस होना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हैं। अब आइए बैंकिंग बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस का जॉब भी रहता है जिसमें पेपर वर्क और ये सब रहता है। तो इसमें BCom MCom वाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो 3 लाख स्टार्टिंग है और मैक्सिमम तो 4 लाख तक जाते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये डिफरेंट इस आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहने वाली है तो ये यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर लीगल एसोसिएट, तो जो कानूनी सहायक होते हैं जिन्होंने BA LLB करा हुआ है, तो इनकी सैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़र्क देख सकते हैं कि इनिशियली आपकी 4.5 लाख थे ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल सिटीज़ है वहाँ तो आप भूल जाइए, ये जो थोड़ी सही सिटीज़ है इंडिया में
तो वहाँ पर ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनिशियल लेवल के जो कैरियर हैं उसकी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए, कई जो शहर हैं वहाँ तो बहुत अच्छा रोज़गार है, लेकिन जहाँ रोज़गार नहीं है तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे अपना जो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी और गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उस दौरान वो कोई तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, अब तो काफ़ी चेंज आ गया है, अब तो स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट जो सिंपली ग्रेजुएशन को ही पूरा अपना टाइम दे रहे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब निकालना भी कोई आसान नहीं है क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। तो यदि वो कुछ टेक्निकल स्किल अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ले लें तो प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्व हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए टेक्निकल राइटर, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि भाई एजुकेशन काफ़ी अच्छी चाहिए क्योंकि टेक्निकल राइटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सैलरी 7 लाख तक जा रही है। राइट, तो मैक्सिमम सैलरी 7 लाख तक जा रही है। तो ये टेक्निकल राइटर्स भी रहता है आपके, जैसे कंटेंट राइटिंग है ये सब, तो ये कंप्यूटर से संबंधित जॉब भी आप कर सकते हैं। अब आगे आपके विजुअल सर्विसेज एडोबी, तो ये इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए, तो इसमें भी सैलरी रेंज आप दे सकते हैं और नॉर्मल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को ये ले लेते हैं। अब देखिए डिज़ाइन इंजीनियर, तो कैड कैम, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो यहाँ पर तो आपको बहुत ही अच्छा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज चाहिए और इसमें आप सैलरी में भी फ़र्क देख सकते हैं। इनिशियली 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है। अब आइए लैब टेक्नीशियन, तो ये यहाँ पर आपके पैरामेडिकल का कोर्स आ गया। बीएससी केमिस्ट्री यदि आपने कराया तो लैब टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो BMLT होते हैं वो उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिलता है, तो इसलिए लैब टेक्नीशियन में आप BMLT वाले आई थिंक जो पैथ लैब और ये, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इनिशियली तो उन्हें सीखना होता है और धीरे धीरे जब वो बहुत अच्छा सीख जाते हैं तो वो एक तरीके से अपने वहाँ भी एक तरह से जैसे कलेक्शन सेंटर ये सब खोल लेते हैं और साथ, तो यहाँ पर उनको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना ये रुख करते हैं, जैसे जो आपके फार्मा इंडस्ट्री की ओर भी रुख कर लेते हैं, तो वहाँ भी उन्हें काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक टेक्निकल नॉलेज वाले कोर्सेज रहते हैं, तो इन्हें अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए और बिल्कुल मन लगा के आपको ये कोर्सेज करने होते हैं, तभी आप नॉलेज लेते हैं। और उसके बाद जूनियर लेवल में जब आते हैं तो एंट्री अच्छे कंपनीज़ में यदि हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। नेक्स्ट देखिए ये कॉस्टिंग एग्जीक्यूटिव, तो ग्रेजुएशन और ICWA इंटर, तो यहाँ पर जो कॉमर्स ग्रेजुएट है उनके लिए है ये। ठीक है, ICWA कोर्स होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे क्या है कि कॉमर्स से हम क्या करेंगे, तो एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा पैकेज उन्हें मिल जाता है स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में। लेकिन ये है कि इसमें आप देखिए फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग होती है इंडिया में, तो यहाँ पर ये है कि भाई आपको स्कॉलरशिप इन सभी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। और यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, पर लेकिन आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया फाइनेंस GL, ठीक है, तो इसमें CA कोर्स होने चाहिए, तो इसमें आप देख सकते 10 लाख तक जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 लाख में हमने कितना बोला था 40+, तो 80+ चले गए। तो ये देखिए, ये तो इसमें काफ़ी जो स्टूडियस हैं जो ये CA जैसे कोर्स को कर पाएंगे तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहती है। आप देखिए टैक्सेशन, तो टैक्सेशन में भी आपको या तो ग्रेजुएट हो आप, कॉमर्स ग्रेजुएट हो या CA इंटर हो, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी आप ये देखते हैं सैलरी रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो हम बोलते हैं कि पढ़ाई का महत्व, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर आपने इनिशियल लेवल में अच्छे कोर्सेज कर लेते हैं और अपना समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते तो आप अच्छी जगह जा सकते हैं। ये है कि निरंतर आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, और एक अच्छी जगह से आपने ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये आप समझ सकते हैं। फिर क्रेडिट एनालिस्ट ग्रेजुएट चाहिए इसमें, तो इसमें भी आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फील्ड सेल्स, तो सेल्स में ये कहा जाता है कि भाई सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये होता है कि इनिशियली बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने क्षेत्र के माहिर हो जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप दिन दुनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सेल्स तो ऐसा ही फील्ड है। ठीक है, और कंपटीशन तो हर फील्ड में आप समझ सकते हैं। फिर इनसाइड सेल्स, तो यहाँ पर भी ये सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इन स्टोर सेल्स, ठीक है, आजकल जो रिटेल ये खुले हुए हैं और आपके कई सारे जो ये रहते हैं आजकल रिटेल सेंटर और ये सब, ठीक, तो वहाँ पर भी आप सैलरी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर लेवल कस्टमर सर्विस, तो नॉन वॉइस के लिए सैलरी रेंज आप देखिए 3 लाख से लेकर 4.5 लाख। फ्रंट ऑफिस, ठीक है, तो इसमें भी अच्छे खासी आपकी देखिए हॉस्पिटैलिटी ये आपके ये गुण होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे एडमिन जॉब्स, एडमिन जॉब आपके कंप्यूटर बेस्ड जॉब रहते हैं ज़्यादातर, तो इसमें आप देख सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन, तो मोस्टली ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन क्या है कि
आपकी जो स्किल है, जो लेट्स से आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपका कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, और जॉब प्राप्त करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती है कि इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तो वो सब आपके अच्छे होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप किस शहर में, अब आपके शहर में फैसिलिटी नहीं है तो आपको माइग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अपने सूत्रों के अनुसार जो अच्छे शहर हैं वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। और जब वहाँ आप 10-15 साल अच्छा कर लेते हैं तो आप एक स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप रिवर्स माइग्रेशन करके अपने शहर में वापस भी आ सकते हैं। तो ये है कि इनिशियल फेज़ में आपको पता रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर आपके जो आपने कोर्स करा हुआ है उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी है, तो मोस्टली ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वालों को ये जॉब मिल जा रही है और सैलरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। लेकिन जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और सैलरी जो हाइक है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस ये चीज़ आप थोड़ा एनालिसिस करिए कि यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपकी इनिशियल बहुत ही अच्छा हो रहा है, और यदि आपकी स्किल अच्छी है तो तब भी आप इनिशियली अच्छे सैलरी पे जा रहे हैं, ठीक है, बशर्ते कि आप अच्छे शहर में हो और वहाँ कंपनीज़ हों। अब देखिए स्टोर, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, ठीक है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर में आप देख सकते हैं 3 लाख to 5 लाख, ठीक। सप्लाई चेन, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 लाख to 5.5 लाख। कमर्शियल एसोसिएट, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर देखिए इंडिया का दिया गया है, तो ये भी करंट का तो नहीं है, 1-2 साल पहले का है, ठीक है। अभी QA आ गया, QA QC ये सुना होगा आपने, फार्मा सेक्टर में रहता है, तो ग्रेजुएट मांगे गए हैं इसमें, तो ये भी फार्म करा होनी चाहिए, और या तो BSc वाले को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा आपको। तो मोस्टली ये बी फार्म ही मांगते हैं, लेकिन कहीं कुछ कंपनीज हैं BSc भी ले लेते हैं, BSc केमिस्ट्री ये सब। फिर HR रिक्रूटर, ठीक, तो 3 लाख to 5 लाख। HR कोऑर्डिनेटर, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर, ये तो यहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए। HR ऑपरेशंस 3 लाख to 5 लाख। HR जर्नलिस्ट 3 लाख to 5 लाख। और तो यहाँ पर लास्ट है L&D, तो ये भी देख सकते हैं 3.5 to 6 लाख। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि जूनियर लेवल में रहने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में तो यही आप रहेगा। तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि भाई आप कौन सी पोस्ट में हैं, ठीक है, और यदि आप रिवील करना चाहें कि भाई इनिशियल फेज़ में आपको कितना सैलरी मिल रहा है तो आप बता सकते हैं। अपने सिटी का नाम उसमें ज़रूर लिखें ताकि पूरे इंडिया को पता चले कि भाई क्या सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन सी सिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट अभी आप देख रहे हैं कि जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, GST है, तो ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो इनिशियल लेवल में जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है तो उसको तो कोई सैलरी नहीं है, ठीक। तो जब सैलरी इतनी कम है तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए कि भाई सैलरी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने भी काफ़ी हार्डवर्क करते हैं और इतने साल की पढ़ाई करते हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट है कभी 3 साल की ग्रेजुएशन कर देती है, कभी 4 साल की ग्रेजुएशन कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो यंगस्टर है उसके तो साल निकलते जा रहे हैं, और जो अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसको सैलरी इतनी कम मिलती है। तो जो यंग टाइम में ही अगर उसे अच्छी सैलरी दी जाए तो देश के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें कि भाई सैलरी रिवील ज़रूर करें यहाँ पे, और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि पूरे इंडिया को पता चले कि देश में जो सैलरी स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ठीक है, और जो अच्छी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, 20 सिटीज़ और जो स्मार्ट सिटीज़, तो यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन है, और जो यहाँ का युवा है क्यों वो दूसरी जगह जाने की सोचता है, ठीक है, क्यों वो बाहर देश जाने की सोच रहा है, क्यों अपने देश में ही वो काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, और चाहे वो एजुकेशन 10th क्लास भी ले लेता है तो बाहर देश की जाने की सोचता है। तो क्या गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जो जूनियर लेवल में है कि यहाँ पर ही सैलरी अच्छी दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है और अच्छा होगा। मार्केट में जो अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो अगर परचेजिंग पावर सबकी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए, और जो कई माध्यम हैं उसके द्वारा ही हम गवर्नमेंट को अवेयर करवा सकते हैं कि भाई कुछ इस तरफ भी ध्यान दे गवर्नमेंट, ठीक है। खाली गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कई जो पोस्ट हैं जो स्पेशली इनिशियल लेवल है उसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। तो इतना सारा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जबकि आज का हर युवा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को प्रोत्साहन बहुत देना जरूरी है, और सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा अच्छा करना चाहिए कि ये 3 लाख 3.5 लाख तो ये तो कुछ भी नहीं इनिशियल स्टेज में, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फीस गवर्नमेंट के पास चली जाती है,
और जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एक डिवाइड बन गया है तो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो आपके लिए बस मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, और चैनल के माध्यम से भी मैं अभी इसमें आपको जो डिफरेंट स्किल्स हैं उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम मिलकर एक जो ड्रीम जॉब का सपना है हर किसी का वो पूरा कर पाएंगे। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।